पूरा घर ढूंढने के बाद निशा ने सीमा के पर्स में देखा तो उसमें अंगूठी मिल गई। फिर सीमा, ये क्या है? भैया, मुझे नहीं पता कि अंगूठी मेरे पर्स में कैसे आई। ये सच में देखा, तुम्हारी इस बहन ने मेरी अंगूठी चुराई है। अरे तुम इसके सारे शौक पूरे करते हो, फिर भी इसने घर में ही चोरी की। अमीर घर की सीमा की शादी राजेश के साथ हुई थी। सीमा का भाई संजय बड़ा बिजनेसमैन था, वही राजेश छोटी मोटी नौकरी करता था। सीमा और राजेश ने अपने कॉलेज में हुए प्यार को शादी के बंधन में बांध दिया था। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सीमा को राजेश के घर में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। वैसे तो घर का बहुत सा काम सीमा की सास देवकी ही करती थी। एक दिन, अरे राजेश, एक नया टीवी खरीद लो। ये टीवी कितना छोटा है, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। टीवी? लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं बेटा, अब बहू इतना कह रही है तो ले आओ ना नया टीवी। इसने पहली बार तो कुछ मांगा है तुमसे, इसकी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन माँ। अरे चुप हो जाओ दोनों अब। राजेश और सीमा जाकर नया टीवी खरीद के ले आए। राजेश के पास ज्यादा कैश नहीं था, इसलिए उसने ईएमआई पर टीवी खरीदना पड़ा। फिर एक दिन सीमा कहती है, राजेश, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे ना ब्यूटी पार्लर जाना है। ये लो 1000 रुपए। सिर्फ 1000? इसमें क्या होगा? अभी मेरे पास इतना ही है। अच्छा चलो ठीक है, अब इसी में काम चलाना पड़ेगा, बाद में ज्यादा दे देना प्लीज। सीमा पैसे उठाकर पार्लर में चली गई। सीमा के दिन ब दिन खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे और ये राजेश की औकात से बाहर हो रहे थे। सीमा आए दिन कुछ न कुछ शॉपिंग कर आती थी, कभी खुद जाकर ले आती तो कभी ऑनलाइन मंगा लेती। हफ्ते में एक बार तो वो खाना बाहर से ही ऑर्डर करती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा ने सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया। तब देवकी कहती है, अरे ये क्या बहू, तुमने आज फिर से बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया? हाँ माँ जी। बहू, तुम बार बार ये बाहर का खाना ऑर्डर करती हो, ये ठीक नहीं है। सेहत के लिए भी और पैसों की बर्बादी होती है, वो अलग। इससे अच्छा तुम ये सब घर पर ही बनाना सीख लो, उससे पैसे भी बच जाएंगे और घर में बना खाने से सेहत भी अच्छी रहेगी। माँ जी, आप क्यों मुझे बार बार पैसों के बारे में सुनाती रहती हैं? राजेश कमा रहा है ना? हाँ बेटा, वो तो कमा रहा है, लेकिन हमें भी तो थोड़े पैसे बचाकर खर्च करने चाहिए। ऐसे बार बार पैसे उड़ाना ठीक नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं पैसे उड़ाती हूँ? मतलब मैंने खुद पर थोड़ा खर्चा क्या कर लिया, आप उसे पैसे उड़ाना कह रही हैं? माँ जी, मुझे आदत नहीं है ऐसे अपने मन को मार कर जीने की। मेरे भैया मुझे जितनी मर्जी उतने पैसे देते थे और कभी भी हिसाब तक नहीं मांगते थे, और यहाँ मुझे 1-1 रुपए का हिसाब पूछा जाता है। अरे बहू, तुम्हारे मायके की बात अलग थी और यहाँ बात और है। देवकी की पूरी बात सुने बिना सीमा गुस्से से अंदर चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद राजेश की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी होने लगी। सीमा अब अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही थी। काफी दिनों से वो ना तो शॉपिंग करने गई थी और ना ही बाहर का खाना ऑर्डर किया था। वो इन सब से तंग आ चुकी थी। राजेश नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। सीमा और राजेश में अब पैसों को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। एक बार राजेश थका हारा बाहर से आया और, सीमा, 1 गिलास पानी दे दो। लेकिन सीमा गुस्से से मुंह बनाकर राजेश को पानी दिए बिना ही अंदर चली गई। एक दिन सीमा की दोस्त का उसे फोन आया। अरे सीमा, हम सब फ्रेंड्स 2 दिनों के लिए पिकनिक पर जा रही हैं, तू भी चल हमारे साथ। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। सीमा ने फोन रख दिया और, राजेश, मुझे ना अपनी फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाना है और मुझे पैसे चाहिए। क्या सीमा, तुम ये बोल भी कैसे सकती हो? तुम्हें तो पता है ना घर के हालात। मुझे अभी नई जॉब मिली नहीं है, मैं कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी गरीबी से, मुझे पैसे दो, नहीं तो। मेरे पास नहीं है पैसे। सीमा ने अपने भाई को फोन लगाया। भैया, अभी आकर आप मुझे यहाँ से ले जाइए प्लीज, मैं अब इस बेकार के साथ नहीं रहना चाहती हूँ।
थोड़ी देर के बाद सीमा का भाई संजय सीमा के घर आया। सीमा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस फटीचर से शादी मत करना, लेकिन तुम इसके प्यार में अंधी हो गई थी। हाँ भैया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। चलिए बहू, ऐसा मत करो, रुक जाओ, बुरा वक्त है, टल जाएगा, बेटा मत जाओ। सीमा संजय के साथ उसके घर आ गई। सीमा का पति को छोड़कर मायके आना उसकी भाभी निशा को भी नहीं भाया था, लेकिन वो चुप रही। सीमा संजय से पैसे लेकर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाकर आई। सीमा मायके में मजे से रह रही थी, एक ही काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, बस बैठकर फोन पर दोस्तों के साथ गप्पे मारना और घूमने जाना, बस यही काम था उसे। निशा सीमा से गुस्सा थी और उसे सीमा का इस तरह से मायके में रहना नागवार था। निशा अकेले में बहुत उड़ रही है, एक तो पति को छोड़कर आई और वापस जाने तक का कोई नाम नहीं ले रही। अरे जा बेटी, तुझे ऐसा मजा चकाती हूँ ना तो खुद ब खुद बैग उठाकर चली जाओगी तुम। 2 दिनों के बाद संजय बिजनेस के काम से शहर से बाहर गया था। तब निशा ने अपनी नौकरानी को छुट्टी दे दी। फिर सीमा सुन, आज नौकरानी नहीं आएगी, वो बीमार है, तो तुम जरा घर का सब काम कर लेना और मैं बाहर जा रही हूँ, दोपहर तक लौट आऊंगी, तब तक खाना बना कर रखना, ओके? अरे लेकिन भाभी, मैं कैसे? ओह महारानी, ये तेरे पति का घर नहीं है जहाँ तू अपनी मर्जी से रहे, और मैं तेरी कोई सास नहीं हूँ। वो तुझे रानी बनाकर रखती होगी, लेकिन अगर यहाँ रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। हम फोकट की रोटियाँ तोड़ती हो, तुझे शर्म नहीं आती है? उस दिन से निशा सीमा से घर के सारे काम करवाने लगी। सीमा तो जैसे अपने ही मायके में नौकरानी बन गई थी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो अपनी सास से काम करवाती थी। संजय ने लौटकर देखा तो सीमा घर कर रही है। वो उसे रोकने जा रहा था, लेकिन निशा ने मना कर दिया। सीमा को अब अपने ससुराल और पति की याद सताने लगी थी। फिर एक दिन निशा ने अपना आखिरी दांव खेला। अपनी अंगूठी निकालकर सीमा के पर्स में डाल दी और संजय मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, तुमने देखी क्या कहीं? कौन सी अंगूठी निशा? अरे वही जो मेरे पापा ने मुझे दी थी, डायमंड की अंगूठी। अरे यहीं कहीं होगी, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। फिर निशा, संजय और सीमा अंगूठी ढूंढने लगे। पूरा घर ढूंढने के बाद निशा ने सीमा के पर्स में देखा तो उसमें अंगूठी मिल गई। फिर सीमा, ये क्या है? भैया, मुझे नहीं पता कि अंगूठी मेरे पर्स में कैसे आई। सच में देखा, तुम्हारी इस बहन ने मेरी अंगूठी चुराई है। अरे तुम इसके सारे शौक पूरे करते हो, फिर भी इसने घर में ही चोरी की। नहीं भाभी, मैंने चोरी नहीं की है। मैंने तो तुम्हें अपने घर पर रखकर तुम पर एहसान किया था, लेकिन तुमने तो उसकी खूब कीमत चुकाई। चली जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। भैया मेरी बात तो सुनिए। संजय और निशा अपने कमरे में चले गए। सीमा रोते हुए अपना बैग उठा रही थी। उसे राजेश की याद आ रही थी। उसने राजेश को फोन किया, लेकिन राजेश ने फोन नहीं उठाया। फिर सीमा राजेश के घर लौट आई। राजेश, तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे एहसास हुआ कि ससुराल जैसा भी हो, एक लड़की का असली घर वही होता है, और मायका कितना भी अमीर हो, लेकिन बेटी का मान तब तक ही होता है जब तक वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहे। हाँ बेटी, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने वाली थी। राजेश बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो बेटा बहू को। माँ जी, मैंने आपके साथ भी गलत बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं भी नौकरी करके राजेश की मदद करूंगी और घर के कामों में भी आपका हाथ बटाऊंगी। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ देख राजेश ने उसे माफ कर दिया। सीमा और राजेश मिलकर घर का सब खर्च उठाने लगे। सीमा ने अपने सारे पुराने शौक बंद कर दिए थे। उसने अपने आप को अपने ससुराल के हिसाब से ढाल लिया था और वो ससुराल में बहुत खुश थी।